एनडीए के होंगे जयंत चौधरी, सभी आरएलडी विधायक दिल्ली क्यों तलब, क्या यूपी में भी लगा इंडिया को झटका, लोकसभा चुनाव आने से पहले ही क्या इंडिया गठबंधन की हार हो जाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में बिहार में इंडिया गठबंधन को करारा झटका लगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ नई सरकार का गठन कर लिया। वहीं अब यूपीए में इंडिया गठबंधन को झटके लगने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। यह झटका आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी की तरफ से लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि नीतीश के बाद अब जयंत चौधरी एनडीए को ज्वाइन कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से खबर सुर्खियों में है कि जयंत चौधरी ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। कयास है कि दिल्ली में ही जयंत चौधरी अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के ही हवाले से खबर है कि जयंत चौधरी ने आरएलडी के लिए बीजेपी से कैराना, मथुरा, बागपत, अमरोहा और मुजफ्फरनगर सीट की मांग की है। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि इन सीटों पर पेच सुलझते ही आरएलडी चीफ जयंत चौधरी एनडीए में जाने का आधिकारिक ऐलान भी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि बीजेपी आरएलडी की मांग वाली 3 सीटों पर मान भी गई है। बस पेंच, मथुरा और मुजफ्फरनगर की सीट पर ही फंसा हुआ है। इसके साथ ही आरएलडी के नेताओं को निगम बोर्ड, आयोगों और मंत्रिमंडल में भी शामिल करने के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आरएलडी का यूपी में सपा से गठबंधन है, तो अगर सपा से बात बिगड़ी है तो किस बात पर। इस बारे में ये कहा जा रहा है कि आरएलडी की सपा के साथ मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर की सीट पर खींचतान हो गई है, क्योंकि सपा अपने उम्मीदवार इन सीटों पर उतारने की बात कह रही थी, लेकिन आरएलडी इसके लिए कतई तैयार नहीं था। हालांकि आरएलडी ने एनडीए में जाने वाली बात को अफवाह करार दिया है। आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन वाली बात का खंडन भी किया है। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित जाखड़ ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन वाली बात पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने दावा भी किया है कि आरएलडी बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन के बारे में भी कहा कि गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई हैं उन पर ही आरएलडी चुनाव लड़ेगी। बहरहाल राजनीति के मैदान से उठी इस आंधी का सच क्या है, फिलहाल खुलकर सामने नहीं आया है। फिर भी एक बात तो तय है कि राजनीति में पाला बदलने वाली बात न तो नई है और न ही चौंकाने वाली, जिसका ताजा उदाहरण नीतीश कुमार की जेडीयू है। क्योंकि एनडीए में जाने से कुछ घंटे पहले तक जेडीयू इस बात को नकारती रही, लेकिन सच क्या है आज सबके सामने है। इसलिए जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बनेंगे या नहीं, इस बात को पुख्ता होने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। तब तक सच और झूठ की चर्चाओं के बीच इंतजार ही किया जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।